भागवत जी में लिखा है हमारे प्रत्येक कर्म के कितनी साक्षी बैठे हमारे चारों ओर, चांद, सूरज, रात, दिन, ये अग्नि, जल, आकाश, ये सब हमारे पर वॉच किए हुए हैं, हमारी प्रत्येक क्रियाओं पर एक निगरानी रखे हुए हैं। यशस्वी धन एक प्रामाणिकता से पाया गया। जिसके पास ये धन की आलोचना नहीं है साहब, जिसके पास वो परमात्मा खूब दे और नीति से कमाए। लेकिन जो नीति छोड़कर जो पैसे कमाते हैं, मैंने भी ऐसे परिवार देखे हैं। परिवार संपदा बहुत कमजोर होती है, एन कोई उकावनु घर हो लागे यार से, बिल्कुल, क्योंकि यशस्वी धन नहीं। तो नीति से कमाया हुआ हो। दूसरा, ईमानदारी से 10वां भाग निकालता हो। ईमानदारी से। ये रोड पर नहीं साधु कपड़े बिछाकर मांगते हैं, हा? तीर्थों में तो ज्यादा होते हैं। कुछ दिन पहले मैं हरिद्वार गया, इससे पहले 1-2 दिन ही बीच में थे ना, वृंदावन के बाद। तो एक साधु आया, तो मैं पूछ रहा था, महाराज जी कहाँ था? रोड स्थान है हमारा। रोड मतलब रोड पर चादर बिछा कर मांगते, कोई पैसा दे। लेकिन बापू, आपकी कथा जहां होती है वहां हम पहुंच जाते। स्वागत। कथा में नहीं बैठते, क्योंकि हमें तो दुकान लगानी होती है। लेकिन कथा सुनते हैं। माइक की लाउड स्पीकर से आवाज जाती, या तो अब साधु संतों के पास भी अच्छे फोन होते हैं। बहुत अच्छे होते हैं सब। दुनिया भर की महात्माओं के पास क्या नहीं होता। तो उसमें सुनते होंगे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा वाह प्रणाम। साउथियन साधु था, हिंदी जानता था। उसने कहा बाबा, जब से सुना है ना बापू आपकी कथा, तो भीख में जो मिलता है उसमें से 10वां हिस्सा में निकालता। साधु जननी कृतार्थ। देखो, ये है यशस्वी धन का मतलब है प्रामाणिकता से कमाया गया, न पार्टनर को छला, न ग्राहक को छला। दूसरा, जो 10वां हिस्सा निकालता। और तीसरा, यशस्वी धन का तीसरा रूप, केवल धन, रुपये, पैसे और नोटों में ही न समझे। तंदुरुस्त शरीर भी एक धन है। परिवार में प्रसन्नता, ये भी एक धन है। यशस्वी धन का ये मतलब है शरीर ठीक रहे, जरूर रहे। इसके लिए कवायत, एक्सरसाइज। रामदेव बाबा हमारे परम पूज्य, जिसने योग के द्वारा सबको बहुत बड़ा प्रकाश दिया, कई महापुरुषों ने योग। ऐसा ही योग कुशल एक महापुरुष कल चले गए, हमारे अध्यात्मानंद जी, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, 77, जामनगर के पास एक गांव का वतनी।
स्वामी चिदानंद जी तो कहता है ये मेरा अनुमान है इसके साथ। चिदानंद जी जब गादी पर आए, शिवानंद जी की परंपरा, वो भी तो योगी आदमी, बहुत योग। मैंने तो उसका, इसके योग के कई कार्यक्रम बनते, उसको जो योग सिखाते तो देखा था, पढ़ा लिखा आदमी। प्रणाम स्वामी जी। तो शरीर संपदा ये भी एक धन है, यशस्वी धन। नीति से कमाना, 10वां हिस्सा निकालना, और शरीर का, और मनुष्य शरीर मिला है तो तीसरा अयशस्वी धन, जितना हो सके हरि नाम ने रोकड़ो, कमाई डेली करना। राम रतन धन पायो, सुमिरन सिमरन, जिसको मानते हो। कई देशों में एक कोरोना का प्रकोप मात्रा में शांत होने लगा है तो मास्क निकलने लगे हैं। मैनहट्टन में लोग अमेरिका में बिना मास्क घूम रहे हैं, ऐसी तस्वीरें छपी है। कई राष्ट्रों ने मास्क कंपलसरी नियम रद्द कर दिया है। भगवान करे पूरी दुनिया में ये सब हो, लेकिन ना हो तब तक तो ये करना ही पड़ेगा। अब तो कहते डबल मास्क पहनो, डबल 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 पहनो, ऐसा भी कहते। मुझे भी कहते बाबू 2 पहन, मैंने कहा बा मुश्किल 1 छोड़। लेकिन 100 साल जीने के लिए, कृतार्थ जीवन के लिए राम नाम का मास्क सदैव होठों पर रहे। ये मास्क कभी न छूटे। ये धन है, खर्चन खूटे, जाको चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैं केवल विचार पेश करता हूं तो मेरे कितने बड़ी संख्या में जो फ्लावर्स है। आज भी मुझे कितना संदेश, उसने भी लिस्ट दिया, कुछ संत राम ने भी कहा, इतने फोन आ रहे। कल बापू आपने कहा कि 25 लाख सोमनाथ में दिया जाएगा, यहाँ की वर्तमान सेवा के लिए, जहाँ ये अग्रणी हमारे आदरणीय लहरी साहब, चावड़ा साहब जो निर्णय करे हम इन प्रमाणिक हाथों में सौंप देंगे और ये सेवा यहाँ भी हो। तो कई लोग, ये यशस्वी धन है, बिन मांगे मोती मिले। तो एक तो खेल, क्रीड़ा, रमत, हमारे महुआ में मैं छोटा था ना साहब, तो एक ही मजूर महाजन केंद्र था, नीलेश मजूर महाजन केंद्र। ये जो तुम्हारा हेवन टॉकीज के क्या है वो होटल बनी, वो कौन सी है, हेवन होटल। ત્યાં एक मजूर महाजन केंद्र जो डॉक्टर सापरियानु दवाखानु होता, वहाँ एक मकान था कोने में। वहाँ लोग, महुआ वाले लोग और देहात वाले लोग भी हटाना करने जाए, फिर सब ये किया, हिसाब किताब छोड़कर शाम को कैरम रमने के लिए जाते थे। खेलो, सब झंझटें छोड़ो, कैरम खेलते थे। मैंने देखा कोई भी खेल अच्छा लगता है। परिवार में लोग कैरम से खेले तो अच्छा है। बैठे बैठे कुछ ना कुछ, थोड़ा समय, कुछ समय खेल, करुणैव केली, खेल दिली। यशस्वी धन,
100 साल, यानी 100 साल ये तो उपनिषदों ने कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं। बाकी जितना भी हम जिए हैं, तीसरा सूत्र है अखंड निष्ठा। अखंड निष्ठा न हो तो बाकी सब बेकार हो जाता है, बेकार हो जाता है। जो अखंड निष्ठावान हो जाते हैं ना, उसके दोष परमात्मा हर लेते हैं, हम नहीं छोड़ पाते। याद रखें, गोस्वामी जी का आलेख है। जो समर्पित हो जाते हैं, उसको दोष और वो करना नहीं चाहिए, लेकिन यदि है तो भी चिंता नहीं करना चाहिए शरणागत को। मां सोचा हरि उसके दोष हर लेता है, इष्ट उसका दोष हर लेता है। ये नियम है। भागवत जी में भी ऐसा संकेत है। मुझे मिला तो मैं श्लोक लाकर आपके सामने पेश कर दूंगा। वो संकेत है। हम दूषण सहित न रहे, लेकिन हो भी जाए तो क्या है? हमारा श्रद्धेय हमारे दोष को हर लेता है। कामादि दोष रहितम कुर्मान संच। आदमी आनंद में रहना चाहिए। तो रजोगुणी विनय, तमोगुणी विनय, सतोगुणी विनय, जिसमें दूसरे के लिए ही कामना की जाए, हमारे लिए कुछ नहीं। तो हमारे लिए कुछ नहीं, नरजोगुणी हमें ये हो नहीं, ठीक है। हमें किसी को मारना है, किसी को धमकाना है, किसी को ये करना है, नहीं। और दूसरों के लिए ही हम प्रार्थना करें, ये सतोगुणी विनय है। तो हमारे लिए कोई नहीं। बोले हाँ, हमारे लिए तीनों गुण से पर एक विनय पत्रिका है। जो केवल खुद के लिए है, और ऐसी एक विनय भरी पत्रिका विनय पत्रिका में लिखी है स्वामी जी ने। यह बिनती रघुबीर गोसाई, एक विनय है। नहीं सुख चाहिए, नहीं सुमति चाहिए, नहीं रिद्धि सिद्धि बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद है। बेटा निकाल। मिल गए? चलो गाओ एक दो पंक्ति। रघुबीर गोसाई, यह बिनती रघुबीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसा, और आस विश्वास भरोसा, हरो जीव जड़ताई, यह बिनती
रघुवीर गोसाई। कोई आश नहीं, हमारी जड़ता को हे हरि तू हर ले, जीव की जड़ता। हमारी इतनी ही विनय है, इतनी ही विनती है। निदान जग कुमति तहाँ विपत्ति निदान। तो सुमति का भी अहंकार न आ जाए। हो सकता है मुझे सुमति आ जाए तो मैं अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश में लग जाऊं कि तुम में कुमति है, मुझ में सुमति है। इसलिए गोस्वामी जी कहते न सुगति चाहिए न सुमति चाहिए। चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सीधी विपुल बड़ा। बहुत प्रकार की रिद्धि सिद्धियां नहीं चाहिए। और छोड़ो, ये सब छोड़ने के बाद आदमी एक वस्तु चाहता है और वो है बड़ाई। हमने इतना छोड़ा तो कम से कम हमारी जानकारी सबको मिलनी चाहिए। और गोस्वामी जी कहते हैं मुझे बड़ाई भी नहीं चाहिए, वो मोटाई नहीं। हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई। यह बिनती रघुवीर गोसाई। परमात्मा के चरणों में हमें हेतुहीन प्रीति प्रकट हो, अनुराग हो, और दिन दिन बढ़े, रोज नई प्रीति। और आगे गोस्वामी जी कहते हैं कुटिल कर्म ले जाहि मोहि, जहाँ जहाँ अपनी बरियाई, तहाँ तहाँ जनी छिन छोह छानियो, कमठ अंड कीना। कर्म प्रदान विश्व करी राखा। मेरे कर्म मुझे कहीं कहीं ले चले, लेकिन महाराज मेरी स्मृति आपसे बनी रहे। जैसे कछुए की अपने अंडे की स्मृति में अंडे प्रकट हो जाते, ऐसा कमठ अंड की नाई मेरी स्मृति आपके पास बनी। यह बिनती रघुबीर गोसाई। या जग में जहाँ लगी या तनु की, प्रीति प्रतीति सगा। इस जगत में मेरे इस शरीर से जहां जहां मेरा संबंध है, ये है ये फला है। जब शरीरधारी हूं तो इधर उधर न जाने अनगनित संबंध है। गोस्वामी जी कहते हैं ते सब तुलसी दास प्रभु ही सो, हो ही सिमिटी यह बिनती रघुवीर
मेरे शरीर के कारण मेरे जीवन के तंतु जहां जहां जुड़े हैं, ये सब संबंध में छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन इस संबंध को मिलाकर मैं एक ठाऊं उसको रख दूं। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनहु बांधी बरडोरी। ये गोस्वामी जी की गुणातीत विनय पत्रिका है। ये पद, यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई। और आस विश्वास भरोसो, और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई। यह विनती रघुवीर गोसाई। यहां तो गोस्वामी जी ने दो ही शब्द का प्रयोग किया है, आस और विश्वास, ठीक है, और तीसरा है श्वास। ये तीनों पराये हो न तो कोई काम के नहीं। श्वास पराया हो तो आज जो ऑक्सीजन की जो परिस्थिति है, हाँ? हमें खुद का श्वास हम नहीं ले पा रहे हैं, इतनी ऑक्सीजन की कमी है। किरीट, तूने अच्छा किया बेटा कि तू सिलेंडर ले ले करके अपने गांधीधाम और कहाँ कहाँ कच्छ में, जहाँ बेला में उसने भंडारा किया था ना, क्योंकि हमें आज वेंटिलेटर पर, मशीन पर सांस लेनी पड़ती है। ये और सांस फायदा हो रहा है, भगवान करे सब इससे अपनी मूल स्थिति में आ जाए, लेकिन कितनी चिंता का विषय है। और एक तो कोई कार्टून मुझे माया भाई बता रहे थे कि 4 सिलेंडर पड़े थे और उसके पीछे 8 फोटो खिंचवाने वाले खड़े थे। इसके लिए एक दूसरा प्रासानुप्रास शब्द जोड़ा था, सिलेंडर। और गिरा अली ने मुख पंकज रोकी, जो जो इसके लिए काम कर रहे उसको साधुवाद, साधुवाद। मुझे बताया गया कि यहाँ कहीं एक और प्लांट की जरूरत है ऑक्सीजन की, और ये यहाँ सोमनाथ ट्रस्ट ने भी यहाँ शुरू किया है सब। हमने कहा कि हम प्रसाद दे देंगे, आप जो करना सो करो, लगा दो 25 लाख आपके विनय पर। हम प्रमाणिक हाथ हो गए, आपके विवेक पर कर दीजिएगा। बधा टाका टूका पड़े, कौन है तोहफी आवा ऐसे। तो पराई श्वास कब तक? परमात्मा सबको अपनी मुझ रिधम में ला दे, निज छंदता में ला दे। ठाकुर जी कृपा करें। और पराई आस, दूसरे की आशा, ये कर देगा, ये मेरे कठिन काल में उपयोगी, ये आशा भी तो ठीक नहीं। और भरोसा, विश्वास, भरोसा दृढ़, हरि को छोड़कर दूसरे का भरोसा, ये जीव की जड़ताई है। यह बिनती रघुबीर गोसाई। अनिल भाई जोशी अपने गुजराती साहित्यकार, एक अच्छे कवि, आप जानते हैं अनिल जोशी, रमेश पारेख, मनोज खंडेरिया,
एक समय ये त्रिपुटी थी। उसका एक विलक ढंग रहा। रमेश भाई, मनोज भाई तो नहीं रहे, अनिल भाई। उसने एक कविता मुझे नीलेश ने दी, किसने दी, इस सिलेंडर की बात आई ना, तो गैस के सिलेंडर, मैं लोहार की दुकान में बैठा हूं, कवि कहता है, मैं लोहार की दुकान में बैठा हूं, लोहा तप रहा है, लोहा तप रहा है, हथौड़ा पड़ता रहता है, हथौड़ा पड़ता रहता है। लोहा कभी कभी तोप बन जाता है, लोहा कभी कभी तोप बन जाता है, जंजीर भी बन जाता है, सांकल जंजीर बन जाती, कारागृह का बड़ा ताला भी बन जाता है, कारागृह का बड़ा खंभाती ताला भी बन जाता है, रेल का पहिया भी बन जाता है, रेल का, बड़ी सांप्रत व्याख्या करने जैसी कविता। रेल का पहिया भी बन जाता है, पटरिया बन जाता है। मैं लोहार की दुकान में बैठा हूं, लोहा तप रहा है। पता नहीं क्यों आज लोहा ऑक्सीजन का सिलेंडर बन गया, पता नहीं क्यों आज लोहा ऑक्सीजन का सिलेंडर बन गया। आजकल सिलेंडर बहुत भारी है। बलून, फुग्गा जो होता है बलून, इसमें हवा भरो पूरी, लेकिन कोई भार इतना नहीं बढ़ता। लेकिन सिलेंडर में हवा ही है, लेकिन भार कई प्रकार से भार बढ़ गया, दाम बढ़ गया, लोग ब्लैक मार्केट। मुझे मेरी पीड़ा है एक साधु के दिल की कि ऐसे समय में भी लोग बेईमानी नहीं छोड़ रहे। 2-3 हजार जिसका मूल्य ऐसे इंजेक्शन 15-15 हजार में लोग, और नकली कितने पकड़े गए, नकली। इसको इंसान के प्राणों से कोई लेना देना, एक खिलौने समझ करके खेल रहे, दाम बढ़ाए, संग्रह करने लगे। बाज आओ, साधु भी नहीं करता है, बाज आओ। शुभचिंतक के रूप में केवल विनय करता हूं। इसका परिणाम ये हो है, ऐसी अशुभ वाणी हम नहीं बोल पाते, विनय करता हूं। और कई लोग ऐसे भी हैं कि सम्मान के साथ पहुंचाते,